और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी, आप इन दोनों सीटों को लेकर उपचुनाव में क्या उम्मीद है समाजवादी पार्टी को? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो सौहार्द है, जो खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हम लोग उसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमें पता है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति उत्तर प्रदेश की आशा और देश के भविष्य के रूप में उनको देख रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि स्वार की जनता और और जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर दोनों जगह समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेजी से चलेगी। आपको क्या लगता है कौन सा वो मुद्दा है जिस पे लोग आज घरों से बाहर आ रहे हैं, जिस पे वो मतदान कर रहे हैं? हालांकि चूंकि अलग अलग विषय अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, अगर स्वार की बात करें, अगर छानबे की बात करें, वो कौन सा मुद्दा जिस पे आपको लगता है कि यहाँ पे वोट जो है वो मतदाता डाल रहा है? देखिए, पूरे प्रदेश को पता है जिस प्रकार माननीय आजम खां साहब और उनके परिवार पे इस मौजूदा सरकार ने जो जुल्म सितम करे हैं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के महान जनता ने उन जुल्मों को देखा है। और आज मौका है कि वो इसका जो है स्वार में उसका जवाब देंगे बैलेट के द्वारा, क्योंकि जो बुलेट का जवाब है बैलेट से ही दिया जाता है। यही परंपरा लोकतंत्र। लेकिन समीकरण कई तरह के बनाए जा रहे हैं, ना सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के अपने समीकरण हैं। आपने भी इस बार में हमने देखा कि अनुराधा चौहान को यहां से चुनावी मैदान में उतारा, वो भी सबको हैरान करने वाला था। सोच क्या है उसके पीछे, संदेश क्या आप देना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत स्पष्ट सोच है। माननीय अखिलेश यादव जी सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेने का काम करते हैं और सबको बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी का जो जीवन है वो लगातार उन लोगों के लिए है जो अंतिम खड़ा व्यक्ति है, जिसे आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला। उनकी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हम्म। भुवन जी, चूंकि देखिए हम जब बीजेपी को देखते हैं तो चाहे निकाय का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, एक सीट हो भले या 10 सीटें हो, हर सीट को गंभीरता से लिया जाता है, वहां मुख्यमंत्री तक पहुंच जाते हैं प्रचार प्रसार करने। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी को देखते हैं तो उतनी गंभीरता दिखाई नहीं देती, उतने दिग्गज वहां पे नहीं पहुंचते, कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि वहां पे उम्मीदवार कौन है। आप मानते हैं ये एक कमी है जिसको और बेहतर तरीके से जाके, चाहे अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी के दूसरे दिग्गज, वो अगर वहां पे प्रचार प्रसार उस उम्मीदवार के लिए करे तो तस्वीर कुछ और हो सकती है? राजेश जी, चूंकि पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते थोड़ा सा इंटरनल मामलों को मैं समझ पाता हूँ। हम्म। और जितना मैं समझ पाता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी जगह भी हमारे चुनाव हुए, चाहे नगर निगम के, नगर पालिका के, नगर पंचायत के, सब जगह उन्होंने प्रभारी नियुक्त करे और वो प्रभारी वहीं डेरा डाले। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पर भी प्रभारी अपना जब से चुनाव हुआ है तब से अपना डेरा डाले हुए हैं और डेली की रिपोर्टिंग का हम्म। एक सिस्टम है। हम्म। हमारा सिस्टम थोड़ा काम करने का अलग है। और आपने देखा होगा माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से चुनाव का परिणाम आया है और तब से इसकी तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ कर दी। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर लोगों से बात करके जिन पे जुल्म सितम हुआ है उनके मरहम लगाने का काम, चाहे वो हमारा कार्यकर्ता हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, माननीय अखिलेश यादव जी इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। हम्म। तो भुवन जी, ऐसे में आपको उम्मीद है कि एक तरफ चूंकि डबल इंजन की सरकार का वो जिक्र करते हैं, केंद्र की उपलब्धियां, राज्य की उपलब्धियां, उसका जिक्र करते हैं, वहां पे हमें दिग्गज दिखाई देते हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, उनके सामने आप लगता है आप चुनौती दे पाएंगे, यहाँ पे वापसी कर पाएंगे? देखिए, स्वार की जनता ने हमें बहुत समाजवादी पार्टी को और माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत मान सम्मान देने का काम हमेशा करा है। मुझे पूरा विश्वास है कि स्वार में और दूसरे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल बहुत तेजी से चलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भुवन भास्कर हमसे बात करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे भुवन भास्कर, जिन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जो नतीजे हैं वो उनके पक्ष में आएंगे।